सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मेरा नाम है रोहित कुमार कुंडल और आज मैं आपके लिए मोशन स्ट्रेट लाइन वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। इस लेक्चर में बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, और उसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, उनके बीच का क्या डिफरेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे वेलोसिटी के कंसेप्ट की, वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच का जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो यही आज का हमारे वीडियो लेक्चर का इन टॉपिक्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर पर। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। और जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्लीज़ दबा दीजिए। इससे आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे डिस्टेंस की। एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। डिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ पार्टिकल बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जो लेंथ है ना हमारे पास एक्चुअल पाथ की, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, ठीक है, ट्रेवल बाय अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल जो भी एक्चुअल डिस्टेंस सॉरी एक्चुअल पाथ जो भी ट्रेवल करता है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मान लो कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये उसकी इनिशियल, दिस इज इनिशियल, ये उसकी इनिशियल हमारे पास पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। इसके बीच में उसमें उसने जो भी पाथ ट्रैवल किया, जो भी एक्चुअल पाथ उसने ट्रैवल किया, दैट एक्चुअल पाथ उसने किया, मान लो वो 10 मीटर का डिस्टेंस उसने पाथ ट्रैवल किया, तो वो उसका डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर का। डिस्टेंस कितना है उसका, 10 मीटर का। जैसे मान मान लेते हैं कोई ए पोजीशन है, ठीक है, और ये कोई बी पोजीशन है, तो यहाँ से पार्टिकल चलता है, उसने यहाँ से ए से डी, ये कोई डी पॉइंट है ना, डी से सी तक, सी से एम तक और एम से बी तक, है ना। तो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, तो ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन में जो भी उसने पाथ ट्रैवल किया वही एक्चुअल पाथ आपका डिस्टेंस है। आप पता कभी डिस्टेंस और डिस्टेंस की क्लैरिटी कब आपको क्लैरिटी कब आएगी, जब मैं डिफरेंस करवाऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बीच में। आगे थोड़ा डिफरेंस की बात करेंगे ना, तब आपको भी वो क्लैरिटी आ जाएगी। अब यूनिट्स की बात करते हैं, तो यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस क्या है। यूनिट देखो, सीजी सिस्टम में इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर्स। अगर हम बात करें एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, तो ये जो सीजी सिस्टम है, एसआई सिस्टम एक्चुअल में, तो ये जो सीजीएस एंड एसआई सिस्टम है ना, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे एक्चुअल में क्या होता है सीजीएस एंड एसआई सिस्टम। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब ये है कि पहली बात यहाँ से क्लैरिटी मिल जा रही है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, भाई एक तरह का डिस्टेंस ही है ना। तो इसको समझाता हूँ मैं पहले। देखो यहाँ पे मैंने 3 पाथ बनाए। देखो कोई जैसे ये ए पोजीशन है ना, कोई ए पॉइंट है ना, यहाँ से बी पॉइंट में, देखो यहाँ से कोई बंदा चलता है, उसके लिए ये बी, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो ए से बी तक जाने के देखो कितने रास्ते, 3 रास्ते हैं। तो एक फर्स्ट पाथ ही है ना, इसको बोलेंगे फर्स्ट पाथ। दिस इज योर सेकंड पाथ, यहाँ से यहाँ तक बंदा पहुँच, यहाँ से जाके यहाँ तक पहुँच सकता है। तीसरा पाथ है ये, यहाँ से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा और यहाँ तक। मतलब 3 रास्ते हैं इस बी फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, बट हम बात करेंगे अब ये तीनों की तीनों डिस्टेंस है। देखो ये तीनों की तीनों डिस्टेंस है, बिकॉज ये तीनों की तीनों क्या है, पाथ है ना। बट हम यहाँ पर ये जो यहाँ पे सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही आपकी डिस्प्लेसमेंट कराएगी। एक्चुअल में ये तीनों के तीनों यहाँ पे डिस्टेंस है, पर इनमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। समझ आया। तो ए से बी तक ये डिस्प्लेसमेंट है और ये बाकी के डिस्टेंस है। देखो ये फर्स्ट, ये भी डिस्टेंस है, ये सेकंड वाला और ये भी डिस्टेंस है, ये भी वाला डिस्टेंस है। पर इनमें तीनों में से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। इज इट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। सीजीएस में उसकी सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और एसआई की बात करें तो उसकी यूनिट होती है मीटर होती है। आपको क्लैरिटी मिल गई। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं
तो अभी हम बात करेंगे जो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी, जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बात करेंगे ना, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बीच का डिफरेंस क्या है ना। तो ये जो डिफरेंस है ये लिखा है, इसको मैं समझाऊंगा आपको पहले ना, आराम समझाऊंगा। पहले इसका ना आराम से आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसके बारे में बिल्कुल अंडरस्टैंड करवाता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं इसको अंडरस्टैंड करवाऊँगा, ये जो जो भी लिखा है ना इसको मैं समझाऊँगा आराम से ना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से ले लो, फिर समझाता हूँ इसको पहले। तो जो डिस्टेंस है ना हमारा, वो आपको पता लगेगा कि डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ जो भी कवर्ड किया होता है पार्टिकल के द्वारा, वही आपका डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। देखो पहले मैंने बताया था यहाँ पे कि जो ए से बी तक जाने के 3 रास्ते, तो इसमें सबसे जो छोटा रास्ता, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है। इज इट क्लियर? देखो अभी और पॉइंट है, और जो कुछ मैंने आपको डिफरेंस जो बताया उसमें पॉइंट है। देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जो डिस्टेंस है आपकी सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, डिफरेंस क्लियर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस है आपको नहीं पता, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्टेंस हमारे पास सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ समझा देता हूँ कि ये देखो यहाँ पे ये कोई ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट को आप इनिशियल कंडीशन कंसिडर कर लो, या इनिशियल कंडीशन नहीं, सॉरी, इनिशियल पोजीशन, एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। तो कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चलता है, यहाँ से यहाँ तक चला और बी पर पहुँचा, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर का, मतलब यहाँ से यहाँ तक पाथ कितना, 10 मीटर का है। समझ आ गया? यहाँ पर एक और चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर ये सेम एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट के लिए लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक बंदा चला, ये बी पर रुक गया ना, ठीक है। तो अब देखना है कि ये उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर का, पर अब उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल की। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को देखते हो, यू कंसिडर ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन इसकी ए है और ये फाइनल पोजीशन की बी है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस देख लो, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। कितनी, मान लो 2 मीटर है ना, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ ये पूरा आपका डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, ये देखो ए पोजीशन है ना, ये इनिशियल पोजीशन है। कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला ना, और घूम के इसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो उसने मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना पाथ था, 10 मीटर का था, तो उसने यहाँ पर 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, पर लेकिन यहाँ पर उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि उसकी जो इनिशियल पोजीशन भी यही है, और वो घूम के वापस यहीं आया, तो उसकी फाइनल पोजीशन भी यही है। तो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा 0, क्योंकि सेम है ना, ठीक है ना। इनिशियल वही फाइनल, तो वो 0 डिस्प्लेसमेंट है इसकी। इज इट क्लियर? तो ये था डिफरेंस, जो मैं वो डिफरेंस में पॉइंट लिखे होंगे ना, ये सारे डिफरेंस के पॉइंट है, जो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी होगी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, उनके बीच के डिफरेंस के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे हम, और बाद में उनके बारे में, उनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले स्पीड समझते हैं, स्पीड क्या है। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। मतलब जो भी डिस्टेंस बॉडी के द्वारा जो भी ट्रैवल किया जाता है एक पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में, वही उसकी स्पीड है। आपने बचपन से आप फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हो, स्पीड क्या है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही है इसमें ना। डिस्टेंस ट्रैवल पार्टिकल, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, वो आपकी स्पीड आ जाएगी। इसकी सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, एसआई में मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है? वही है इसमें, और कोई कुछ ज़्यादा ये नहीं है स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। ये जो यूनिफॉर्म जो वर्ड है ना, यहाँ पे ये जो यूनिफॉर्म वर्ड है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, बिल्कुल सेम रहती है। तो देखो, अ बॉडी या पार्टिकल इज सेड टू बी अ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब वो ट्रैवल करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका यह मतलब है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लो यहाँ गाड़ी है ना,
ए से इस पॉइंट बी तक जाती है, उसकी स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, और ये बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। कांस्टेंट स्पीड का ये सेंस है, ये बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो 3 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, तो मतलब 1 सेकेंड में वो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब कांस्टेंट स्पीड है तो अगले 1 सेकंड में उसका, अगले 1 सेकंड मतलब उसमें 1 सेकंड प्लस करेंगे 2 सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड में वो उसका कितना होगा डिस्टेंस, 6 मीटर का होगा, क्योंकि वो उसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है। वो 1 सेकंड में 3 कर रही है तो अगले 1 सेकंड में वो 6 हो जाएगा, 2 सेकंड में 3 सेकंड में 9 मीटर करेगी। मतलब इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम हो रहा है ना, एक 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 सेकंड तो बढ़ रहा है, अब उसमें ए डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम वेरिएबल स्पीड की, विच इज ऑल्सो नोन एज ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ऐसी स्पीड, वेरिएबल का पहले मतलब समझ लो, पहले वो वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। ठीक है, मतलब वो ऐसी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो बिल्कुल सेम नहीं रहती है, वो चेंज करती है। तो पार्टिकल और बॉडी सेट टू बी अ मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब हम वो इक्वल इंटरवल टाइम लेते हैं, 1 सेकंड लेते हैं, 1 सेकंड बढ़ाते हैं, 2 सेकंड देते हैं, ठीक है, पर अब वो इक्वल डिस्टेंस नहीं देगा, वो अनइक्वल डिस्टेंस देगा। जैसे मान लो पहले 1 सेकंड में 1 सेकंड की नहीं, पहले मान लो उसकी गाड़ी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, आगे जाके बढ़ जाएगी, उसकी 5 हो जाएगी, उसके आगे और बढ़ जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मतलब उसकी वेलोसिटी सेम नहीं रह रही, कांस्टेंट नहीं रह रही, वो चेंज कर रही है। समझ आ रहा है? उसमें वो ट्रैवल कर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही है वो। ठीक है, तो ये था डिफरेंस था यूनिफॉर्म स्पीड क्या है वेरिएबल में। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्पीड बिल्कुल सेम रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ये मतलब है कि आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल चेंज करेगी, स्पीड बिल्कुल चेंज करेगी। और आपको आगे कंसेप्ट आएगा कि जो जब वेलोसिटी में सॉरी यहाँ स्पीड की बात है ना, आगे एक वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, वो बाद की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या है? आपने रेशो लेनी है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आया पार्टिकल, मान लो पार्टिकल ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, ठीक है, उसको टू दी टोटल टाइम टेकन उसके साथ डिवाइड करना, रेशो लेनी है आपने। तो इसको किस तरह से लिखते हैं? वी एवरेज या वी के ऊपर बार लिखो। एवरेज स्पीड को कैसे लिखेंगे? वी नीचे लिखो ए वी एवरेज, और या इसको इस तरह से लिख सकते हैं वी के ऊपर बार विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मान लो कोई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया और वो डेल्टा टाइम, ये डेल्टा टी है और टोटल टाइम, तो उसको डिवाइड कर दो, यही आपकी एवरेज स्पीड है। समझ आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या है? बिल्कुल सेम है, स्पीड की तरह है, पर वेलोसिटी में क्या है ना डिफरेंस, क्या वो आगे डिफरेंस बात करेंगे वेलोसिटी स्पीड के में। एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी का थोड़ा सा ना, वेक्टर क्वांटिटी हमारी वेलोसिटी, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगी, ये मतलब है ना। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का सेंस क्या है? सिर्फ उसके पास वैल्यू होगी, वैल्यू। और वेलोसिटी में आगे हम डिफरेंस क्लियर करेंगे, मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, क्या होगा। पहले सिंपल डेफिनेशन, वेलोसिटी क्या है? वहाँ पर डिस्टेंस आता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम, बस सिंपल। तो वी से लिखेंगे, डेल्टा डी आपकी मान लो, डेल्टा डी मान लो, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो ना, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम में, वी एवरेज कैसे लिखना है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी, डेल्टा एक्स या डेल्टा डी लिख लो, डेल्टा टी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस भी आगे बताएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, बहुत आगे का कंसेप्ट है। सिंपल अभी तक यहाँ याद रखो कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम, सिंपल। ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, ये पर यूनिट टाइम में। यूनिट मतलब एक यूनिट टाइम में, एक टाइम में, मतलब यूनिट टाइम। नेक्स्ट बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिमिलर उसी तरह। यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता है कांस्टेंट होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट हैज़ अ इक्वल डिस्टेंस, इफ इट हैज़ अ इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी। इफ इट हैज़ अ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम बात करेंगे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वो इक्वल डिस्टेंस, वही पुराना वाला केस आ गया, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी? ऐसी वेलोसिटी जिसमें चेंज आए, मतलब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ये इफ इट हैज़ अ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट सॉरी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही सेम केस है। या तो यहाँ उल्टा बोल सकते हो कि इट हैज़ अ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आप इस तरह से बोल सकते हो।
एक मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो आगे जाके चेंज जरूर करेगी, मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। अब एवरेज वेलोसिटी उसमें पीछे वाले में एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड में क्या था, रेशियो थी टोटल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की और टोटल टाइम टेकन होगा। ठीक है, तो वी हम एवरेज लिखेंगे, वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा टी। तो ये था कंसेप्ट वेलोसिटी का। अब हम बात करेंगे आगे डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी के, उसको समझाऊंगा क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, दैट इज़ द डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड स्पीड के बीच का। ये आप पहले इसका ना आराम से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। इसको समझाऊंगा पहले, ठीक है, पढ़ के बताता हूँ, समझाऊंगा। देखो, स्पीड ऑफ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय, वही मैंने बताया, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ पर स्पीड जो है ना, बॉडी टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन, मतलब स्पीड का डायरेक्शन के साथ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना, बिकॉज जो स्पीड है ना हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेर एज वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाद डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी। वेलोसिटी टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। स्पीड ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, समझ, उसमें नेगेटिव जीरो नहीं होती है, स्पीड हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है, समझ आ गया। स्पीड ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल और लेस देन दैट द स्पीड ऑफ द बॉडी। इसका क्या मतलब है, इसको समझाएंगे आगे, पहले इनके बारे में समझाएंगे। ये स्क्रीनशॉट लो उसका, तो अब एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको जरा। तो अभी देख सकते हो आप स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस क्या था। स्पीड क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है इसका मतलब। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी आपकी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो हो सकती है, और स्पीड अब हमेशा आपकी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, एक बंदा ये डायरेक्शन बता दी मैंने, ये सॉरी साउथ है, ये नॉर्थ है, वेस्ट ईस्ट है ना। तो देखो क्या है कि बंदा मान लो ये ए से बी तक चल रहा है ना, कितनी स्पीड के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ चल रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये इसके पास सिर्फ ये उसकी स्पीड है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब हम मैं बोलूँ कि ये बंदा ना, बंदा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, तो यही स्पीड आपकी वेलोसिटी बन जाएगी। मतलब इस तरह से बोल सकते हैं कि स्पीड, वेलोसिटी का एक तरह की स्पीड है, पर उसमें ना डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है। ये v लिखा है मैंने जो कि 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, पर साथ में डायरेक्शन में बता दी भी, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यही स्पीड आपकी वेलोसिटी बन जाती है। और v के ऊपर ये वेक्टर साइन लग जाता है, ये साइन वेक्टर आपने पढ़े होंगे। वेक्टर वेक्टर के बारे में अभी अब तक आई थिंक शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसको वेक्टर कैलकुलस, सॉरी वेक्टर वेक्टर्स के बारे में ना, उसको मैं समझाऊँगा, ठीक है, उसके बारे में मैं बनाऊंगा वीडियो लेक्चर्स वेक्टर्स के, है ना। तो यहाँ एक एरो का साइन लगा देते हैं हम ऊपर, ठीक है। तो ये था डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के बीच का। यहाँ पर पहले आपको ना स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो इसी के साथ मैं फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। फिर आगे उसके नेक्स्ट कंसेप्ट होगी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, वो सारे कंसेप्ट इसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।